बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए वज़ू के फ़ज़ाइल से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 250। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स वज़ू में एक एक मरतबा हर आज़ू को धोता है तो ये फ़र्ज़ के दर्जे में है, और जो शख्स वज़ू में दो दो मरतबा हर आज़ू को धोता है तो उसे अज्र के 2 हिस्से मिलते हैं, और जो शख्स वज़ू में 3 मरतबा हर आज़ू को धोता है तो ये मेरा और मुझसे पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का वज़ू है। मुस्नद अहमद। हदीस नंबर 251। इसमें 2 रिवायत एक साथ की गई हैं। हज़रत अब्दुल्ला सुनाबिही रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन बंदा वज़ू करता है और उस दौरान कुल्ली करता है तो उसके मुंह के तमाम गुनाह धुल जाते हैं। जब वो नाक साफ़ करता है तो नाक के तमाम गुनाह धुल जाते हैं। जब चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक के पलकों की जड़ों से निकल जाते हैं। जब हाथों को धोता है तो हाथों के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक के हाथों के नाखूनों के नीचे से निकल जाते हैं। जब सर का मसा करता है तो सर के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक के कानों से निकल जाते हैं। और जब पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक के पाँव के नाखूनों के नीचे से निकल जाते हैं। फिर उसका मस्जिद की तरफ चल कर जाना और नमाज पढ़ना उसके लिए मज़ीद फ़जीलत का ज़रिया होता है। नसाई की हदीस। एक दूसरी रिवायत में हज़रत अम्र बिन अबसा सुलमी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर वज़ू के बाद खड़े होकर नमाज पढ़ता है जिसमें अल्लाह ताला की ऐसी हम्द व सना और बुज़ुर्गी बयान करता है जो उनकी शान के लायक है, और अपने दिल को तमाम फ़िक्रों से खाली करके अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा रहता है, तो ये शख्स नमाज से फारिग होने के बाद अपने गुनाहों से ऐसा पाक व साफ़ हो जाता है जैसा कि आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो। मुस्लिम की हदीस। फ़ायदा। पहली रिवायत का बाज़ उलमा ने ये मतलब बयान किया है कि वज़ू से तमाम जिस्म के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और नमाज पढ़ने से तमाम बातिनी गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 252। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी नमाज के इरादे से वज़ू करने के लिए उठता है फिर अपने दोनों हाथ गट्टों तक धोता है तो उसकी हथेलियों के गुनाह पानी के पहले कतरा के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब कुल्ली करता है, नाक में पानी डालता है और नाक साफ़ करता है तो उसकी ज़बान और होठों के गुनाह पानी के पहले कतरा के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब अपने चेहरे को धोता है तो उसके कान और आँख के गुनाह पानी के पहले कतरा के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब हाथों को कोहनियों तक और पैरों को टखनों तक धोता है तो अपने हर गुनाह और गलती से इस तरह पाक साफ़ हो जाता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो। फिर जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह ताला उस नमाज की वजह से दर्जा बुलंद कर देते हैं, और अगर बैठा रहता है, नमाज में मशगूल नहीं होता, तो भी गुनाहों से पाक साफ़ होकर बैठा रहता है। मुस्नद अहमद। हदीस नंबर 253। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे, जो शख्स वज़ू होने के बावजूद ताज़ा वज़ू करता है उसे 10 नेकियां मिलती हैं। अबू दाऊद की हदीस। फ़ायदा। उलमा ने लिखा है कि वज़ू के बावजूद नया वज़ू करने की शर्त यह है कि पहले वज़ू से कोई इबादत कर ली हो। बज़लुल मजहूद। अल्लाह ताला हम सबों को भी अच्छी तरह वज़ू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन की सही समझ बूझ अता फ़रमाए, दीन पर सही सही चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت ہم سبوں کو مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔